आपको एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त चंडीगढ़ से, जो मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूं, वो ये कि चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। जी हाँ, ठीक है, इस वक्त ड्रोन अटैक का सायरन बजा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ब्लैकआउट किया गया था चंडीगढ़ में और अब ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर, ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। अभी तो हमले अभी रुके नहीं हैं, सिर्फ रात भर की बात नहीं है, तो एक बार फिर यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत शुरू हो गई है। तो ड्रोन अटैक का सायरन बजा है चंडीगढ़ में। रात भर ब्लैकआउट था, कल ब्लैकआउट किया गया था और ठीक इस वक्त चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं एक बार फिर से रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एनपी सिंह साहब के पास। सिंह साहब, यानी कि जैसा कि माना जा ही रहा था कि जो हमले हुए हैं वो खाली रात तक सीमित नहीं रहेंगे, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का जो सायरन बजा है, यानी कि एक बार फिर से हमला पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह भी उन्होंने कोशिश की है और आप देखिए कि अभी तक जितने भी ड्रोन या मिसाइल या रॉकेट या किसी चीज से भी हमले हुए हैं, उन सबको हमने काउंटर कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ये 100% कामयाबी है। एक भी अटैक उन्होंने 15 शहरों को निशाना बनाया, फिर जम्मू को निशाना बनाया और उसके बाद जो आज सुबह फिर ट्राई की गई, तो जो जो प्रयास किया है पूर्णतः विफल किया गया है। और फिर काउंटर अटैक में जो हमने किया है उससे घबराने के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। प्रेशर सब जगह से था, सभी भारत के साथ है क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और यही कारण था कि प्रेशर था। और जो मुनीर है, जनरल मुनीर है, मौलाना मुनीर है, वो भारत के टारगेट पर है और वहां जो है एक वक्त बहुत बड़ा असंतोष था। हम रात सुन रहे थे कि किस तरह से वहां के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो जनरल्स हैं, वो भी देश से भागने की कोशिश। शहबाज शरीफ खुद बंकर में छुपे हुए थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद बंकर में छुपे हुए थे। जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई है, जनता में रोष है, सेना के खिलाफ इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है। सिंह साहब, मैं आती हूँ आपके पास जल्दी से। इसी बीच जो चंडीगढ़ से बड़ी खबर है उस पर थोड़ी सी जानकारी अपने रिपोर्टर से हम ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या खबर है? ये जो सायरन बजा है, अब से ठीक कितनी देर पहले बजा है और क्या कोई हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले जो है वो सायरन जो है वो बजाया गया चंडीगढ़ के अंदर और चंडीगढ़ में बाकायदा एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से ड्रोन अटैक के संभावित हमले को लेकर जो है वो अलर्ट चंडीगढ़ को जो है वो दिया गया है। डीसी को बाकायदा जो है वो अलर्ट भेजा गया। उसके बाद से ये सायरन जो है वो कंटिन्यूटी में लगातार चंडीगढ़ के अंदर बज रहा है। तो हिदायतें दी जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर रहे और साथ ही साथ बालकनी में भी खड़े ना हो। यहाँ इतनी अपील जो है वो तमाम शहरवासियों से जो है वो की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर रहे, बेवजह घरों से बाहर जो है वो ना निकले, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां जो है वो कर दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए अब सिर्फ और सिर्फ तो बहुत जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए लोग हैं जो भी शेल्टर में जो है वो सही कर रहे हैं। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर चंडीगढ़ में अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं। नागरिकों को हिदायत जो है वो दी जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही बने रहे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी, सूर्य समाचार के माध्यम से भी रवि, लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचे, क्योंकि लोग जो है वो न्यूज लगातार देख रहे हैं। इस वक्त जो भी स्थिति बनी है, पल पल का अपडेट न्यूज चैनल से ही ले रहे हैं। तो क्या करना है लोगों को? देखिए, लोगों को चाहिए कि इस समय लोग जो है वो अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर अपने घरों के अंदर रहें। घरों की जो बालकनी है वहां पर भी ना जाएं। इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो अभी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले और खास तौर पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं जो है वो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस की जो छुट्टियां की गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे भी यदि घरों से बाहर खेलने के लिए या फिर किसी काम से जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें घर पे ही प्रतिबंधित जो है वो किया जाए, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से जो है वो बचा जा सके। बिल्कुल। और रवि, सायरन की आवाज के अलावा किसी तरह की और कोई धमाके की कोई और आवाज सुनी गई हो? देखिए, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज जो है वो लाउड की गई है और पुलिस द्वारा भी लाउड स्पीकर के माध्यम से जो सड़कों पर आवागमन कर रहे नागरिक हैं उनको जो है वो हिदायत दी जा रही है कि बिना काम के सड़कों के ऊपर ना आवागमन करें, अपने घरों की तरफ जाएं। जी।
बिल्कुल ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का सायरन बजा है और सभी नागरिकों को यह हिदायत दी गई है, चंडीगढ़ वासियों को, कि सब अपने घरों के अंदर रहें, घरों में बालकनी में भी ना निकलें। तो फिलहाल सबको ये कहा गया है कि सब लोग अपने घरों के अंदर रहें, जरूरी काम ना हो तो बाहर ना जाएं, और फिलहाल सबको अंदर रहने के लिए कहा गया है। चलते हैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एनपी सिंह साहब के पास। सिंह साहब, ये बताइए, ये जो हमला अब जो जिस तरह से हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये बात एक तरफ तो लग रहा है जिस तरह से राजस्थान से खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना का जो मूवमेंट है वो थोड़ा अब स्लो डाउन हुआ है, वो सेना अपने कदम पीछे खींच रही है, लेकिन इधर चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि यहाँ पर ड्रोन अटैक का सायरन बजा है। तो यानी कि हम अभी हल्के में नहीं आंक सकते, अभी पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत जारी रहेगी। देखिए, पाकिस्तान पर किसी भी तरह का उनके कहने पर, उनके मूवमेंट की वजह से हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम प्रिपेयर्ड हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, हमारी आर्म फोर्सेज टू मीट एनी चैलेंजेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ये प्रूफ है उसका कि वो हमें कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ जो भी उन्होंने ड्रोन या मिसाइल या रॉकेट से जो भी अटैक किए हैं। बट हमारी जिम्मेदारी है, एज ए नागरिक भी हमारी जिम्मेदारी है, जैसा अभी बता रहे थे, कि हमें खुद ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कहीं से कोई, खुदा ना खास्ता, कोई इस तरह से कोई चीज मिस हो जाती है, और ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो किसी तरह का, ताकि अगर अंदर रहेंगे तो बहुत चांस हो जाते हैं कि अगर कोई 1%, 0.1% कोई संभावना भी हो जाती है किसी ड्रोन के आने की, तो भी किसी को नुकसान ना कर सके। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब जागरूक रहें। हमारी सेनाएं बिल्कुल सशक्त, सारी सशस्त्र सेनाएं जो हैं हर वक्त सतर्क हैं और सटीक जवाब दे रही हैं। आपने देखा होगा कि रात में किस तरह से कराची के ऊपर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपना पूरा जो फ्लीट हमारी जमी हुई है, किस तरह से अटैक किया है, नेस्तनाबूद कर दिया है ज्यादातर इंस्टॉलेशन को। और आर्मी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ये देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है। और पहली बार आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद से लगाकर, लाहौर से लगाकर हर जगह जो है हमने एक इतना, सियालकोट हो, उनका बहावलपुर हो, जिस जगह को आप सोच सकते हैं, हर जगह अटैक किया है। और वो रात को उस स्थिति में ही नहीं थे कि सोच पाए। और आपने देखा होगा कि सहवाग जो प्रधानमंत्री है, उनका परिवार भी बंकर में चला गया, और मुनीर के तो अगेंस्ट वहां विद्रोह हो ही गया था, और रातों रात एक्शन लेना पड़ा है। प्रेशर था सब जगह से, क्योंकि मुनीर भी भारत के टारगेट पर है। और जो हमारी सेनाएं कर रही हैं इस समय, वो निर्णायक होने वाला है। 71 रिपीट होगा, तब 2 पार्ट हुए थे, इस बार 4 पार्ट होंगे। बहुत बड़ी बात आपने बोली है एनपी सिंह साहब की, ये 71 होगा और अब की और फाड़ होंगे, यानी कि 71 रिपीट होने वाला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष भी हो सकता है। अब देखिए, कोई भी देश खुलकर आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकता है। आप देख लीजिए कि किसी भी देश ने, क्योंकि भारत की स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी नीति आज भी वसुधैव कुटुंबकम की है, उसी पर चलते हैं। लेकिन अगर कोई मानवता के खिलाफ जाएगा, कट्टरपंथ को अपनाएगा और इस तरह निर्दोष लोगों की हत्या करेगा, जिस तरह से पहलगांव में की है और लगातार ये करते रहते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो ना जिस तरह से सिविलियंस को, जिस तरह से मंदिर पर, गुरुद्वारे पर अटैक किया है, तो इस तरह की घटनाएं करेगा, वो कायरतापूर्ण है, आतंकवादी है। और भारत आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में दृढ़ विश्वास करता है और पूरे विश्व को ये कर दिया है। और आज पूरा विश्व ही पीड़ित है इस चीज से। तो देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस युद्ध को बहुत बड़े एस्केलेट करके और उसे ले जाए। ये पाकिस्तान खुद ही विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए क्या आलम हो गया है एक रात के काउंटर ऑपरेशन में ही। ये तो एक झांकी है, ये तो एक ट्रेलर है। अगर भारत फुल फ्लेज आ गई तो पाकिस्तान के टुकड़े होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और आतंकवाद का समूल नाश होना ही होना है। बिल्कुल सिंह साहब, यहाँ पर मैं एक तो कराची पोर्ट को, बंदरगाह को जिस तरह से भारतीय सेना ने, थल सेना ने, जल सेना ने, आप तीनों सेनाएं लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो बंदरगाह को कराची में तबाह किया गया, उसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि आप नेवी ऑफिसर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं वो किस तरह से किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और ये भी बताइए कि किस तरह से उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। देखिए, जो इनका सबसे बड़ा पोर्ट है वो कराची पोर्ट है। सारा इनका जो व्यापार है, लगभग 80% व्यापार कराची के थ्रू होता है। और किसी भी तरह का असिस्टेंस, किसी भी तरह की खाद्य, रसद, सामग्री, हथियार उसी के थ्रू आएंगे, जहाज के माध्यम से आएंगे। उनका व्यापार
और भारत ने 1971 में 3-4 दिसंबर को कराची को बर्बाद कर दिया था। वहां पर इतना अटैक किया था कि 1 महीने तक वहां की आग नहीं बुझी थी। और आज भी जो हमने कल रात को जो रिटेलिएशन में किया है, कराची के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, पोर्ट सिस्टम को ठीक ठाक ध्वस्त कर दिया है। और वो ब्लॉकेड जो है इन दोनों, और गवादर का भी, इन दोनों पोर्ट का जो ब्लॉकेड है वो तो वैसे ही नहीं स्टैंड स्टिल कर देगा। तो ये कमर तोड़ने में जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स के जो ऑपरेशन चल रहे थे उसे पूरा मदद करता है और पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया है। देखिए इस तरह हमारी फ्लीट खड़ी हुई है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे डिस्ट्रॉयर है, एक एक मिसाइल जो सरफेस टू एयर और सरफेस टू जो सरफेस टू सरफेस है और सरफेस टू ग्राउंड है और अंडर वाटर, हम तीनों फ्रंट पर, चाहे कोई पनडुब्बी हो, चाहे वो खड़ा हुआ शिप हो, चाहे चलता हुआ शिप हो, आने ही नहीं देंगे किसी को। तो ये बहुत बड़ा एक अटैक है उस तरफ से। पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत ने घेर लिया। अब 4 तरह के युद्ध हैं, एक तो एक्सटर्नल हो गया है और इंटरनल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बलोच आर्मी ने भी जो है, बीएलए ने किस तरह से उनकी गर्दन मरोड़ी हुई है। तो पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध की भी स्थिति में, फौज में भी 2 पार्ट हैं। और मैं बता दूं कि वहां की फौज में एक ऐसा वर्ग है जो कुछ प्रोफेशनल है, बट जो ये मौलाना मुनीर वाला जो ग्रुप है जो अल्लाह के नाम पर काम करते हैं, ये वो वर्ग है जो फंडामेंटलिज्म और जो इन आतंकवादियों को पनाह देता है। और कहीं ना कहीं वहां बहुत बड़ी ड्रिफ्ट थी, कल लोग बगावत करने को तैयार थे, रात में उन्हें पकड़ लिया गया था, तभी ये निर्णय लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि इस समय पूरी जो गर्दन है पाकिस्तान की, एक इधर से इस्लामाबाद से कराची तक पूरा का पूरा हमारे नियंत्रण में, सारे डिफेंस सिस्टम, उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। आपने देखा है कि लाहौर तो कल सुबह ही कर दिया था, उसके बाद हमने एक एक करके उनके, तो आज वो एक भी हमारी मिसाइल को, एक भी ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। और लगातार अब आगे अगर फर्दर वो मिस एडवेंचर करेंगे तो जवाब उसी प्रोपोर्शन में होगा। हम अगर वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं तो हम छठे साठ्यम समाचरित के भी फॉलोवर हैं। जो जैसा करता है उसे उसी की भाषा में उसी तरह से जवाब दिया जाए, और इन्हें ये इसी जवाब को डिजर्व करते हैं क्योंकि मानवता के खिलाफ है, कायर है। इन्होंने 79 लोगों पर वार किया, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करने देगा। अब आतंकवाद का समूल नाश करके ही रुकेगा और पूरा विश्व इस बात को मानता है, जानता है, इसीलिए सभी सपोर्ट में है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आकर खुले ये कह दे कि मैं पाकिस्तान के पक्ष में आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। सिंह साहब, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो स्थिति है कल से आज तक, ये युद्ध की स्थिति है, फिर हम इसको युद्ध घोषित क्यों नहीं कर रहे? ये युद्ध ही तो है, अघोषित सही, लेकिन है तो युद्ध। जी देखिए, भारत का युद्ध था आतंकवाद के खिलाफ। भारत मानवता के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करता है, लेकिन अगर तो, और इस पर मैसेज दे दिया था, पूरे विश्व को मैसेज दे दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया हमारी सिविल पॉपुलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, तो उसका भी रिटेलिएशन हुआ है। और बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि रात हमें बिल्कुल लग ही रहा था कि ये फुल फ्लेज ऑल आउट वार है, जब हम रात लगातार जो डेवलपमेंट देख रहे थे। और जिस तरह से भारत ने रिटेलिएशन किया है कि पूरे पाकिस्तान को एक बार जद में ले लिया है, इस्लामाबाद से और कराची तक कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो युद्ध की सिचुएशन है, बट भारत अभी भी नहीं चाहता कि हम फुल फ्लेज युद्ध में कहीं जाएं, क्योंकि भारत का सब कुछ सामान्य रूप से